एटकिंसन, कैंसस में है एक ऐसा घर जो किसी भी तरह से साधारण नहीं है। सैली हाउस के नाम से जाना जाने वाला यह सामान्य सा दिखने वाला निवास स्थान ऐसे रहस्यों को छिपाए बैठा है जिन्होंने उन लोगों को चकित किया और डराया है जो इसके अतीत में गहराई से जाने का साहस करते हैं। हमारी कहानी 1800 के अंत में शुरू होती है, जब इस घर का निर्माण हुआ था। यह सादगी और आशा का समय था, लेकिन इस घर के लिए यह एक ऐसे कहानी की शुरुआत थी जो 1 सदी से अधिक समय तक चली। मूल रूप से एक डॉक्टर के निवास और क्लिनिक के रूप में कार्य करते हुए इस घर ने जीवन, मृत्यु और इसके बीच के हर दृश्य को देखा। लेकिन यह सैली नाम की एक छोटी लड़की की कहानी है जिसने पैरानॉर्मल उत्साही और शंकालुओं को उत्सुक किया है। कहानी है कि सैली नाम की एक बच्ची पेट के गंभीर दर्द के लिए डॉक्टर की मदद लेने आई थी। दुखद रूप से सर्जरी गलत हो गई और सैली ने ऑपरेटिंग टेबल पर दम तोड़ दिया। कहा जाता है उसकी आत्मा कभी भी घर छोड़कर नहीं गई। डेबोराह और उसके पति ने एक नई शुरुआत की तलाश में सैली हाउस में प्रवेश किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अकल्पनीय का सामना किया। लाइटें झिलमिलाना, वस्तुओं का अपने आप हिलना और अचानक किसी स्थान पर ठंडक महसूस होना। एक बार अटारी में डेबोराह को पुराने खिलौनों का एक संग्रह मिला जो रहस्यमय तरीके से व्यवस्थित था। जैसे ही उसने एक को छुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि यह अपने आप ही हिलने लगा, जिसने उसे अंदर तक भयभीत कर दिया। रातें विशेष रूप से भयानक थीं। युगल अक्सर दरवाजों की भयानक चरमराहट और अपने बिस्तर के किनारे पर एक छायादार आकृति के डरावने दृश्य से जाग उठते थे। इसकी उपस्थिति महसूस की जाती थी, लेकिन कभी पूरी तरह से नहीं देखी गई। भूत प्रेत का एक अंधेरा मोड़ तब आया जब डेबोराह के पति एक सुबह अपनी पीठ पर गहरे, अनस्पष्टीकृत खरोंच के साथ उठा। ऐसा लगा जैसे अदृश्य पंजों ने उसे उसकी नींद में चिह्नित कर दिया था। शायद वो उस अदृश्य शक्ति के द्वारा दी गई एक घातक चेतावनी थी। विशेष रूप से अद्भुत यह है कि टोनी, डेबोराह के पति, ने उस लड़की का एक स्केच बनाया जिसे उसने देखा था। और रोचक बात यह है कि सैली हाउस के एक पूर्व निवासी, जिनका बचपन में वहां एक काल्पनिक दोस्त था, ने तुरंत टोनी के चित्रण में उस लड़की को सैली के रूप में पहचाना, जो उनके काल्पनिक साथी का नाम था। सैली हाउस ने दुनिया भर के पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं को आकर्षित किया है, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए तत्पर हैं। उनके निष्कर्ष अस्पष्टीकृत घटनाओं की एक भीड़ जो तार्किक व्याख्या को चुनौती देती है, इस किंवदंती को और भी आगे बढ़ाती है, लेकिन सभी मना नहीं किए गए हैं। संशयवादी तर्क देते हैं कि कहानियां केवल शहरी किंवदंतियां हैं, जिन्हें मानव मन की डर के लिए प्रवृत्ति द्वारा बढ़ाया गया है। फिर भी कहानियां बनी रहती हैं, जिससे कई लोग सोचते हैं कि वास्तव में सैली हाउस की दीवारों के भीतर क्या है। आगामी क्लिप एस्टोनिशिंग लेजेंड्स नामक एक सामूहिक द्वारा साझा की गई थी, जो एक पॉडकास्ट चलाते हैं। क्लिप के ऑडियो को मूल रूप में पेश गया है। Okay, file 10, I'm putting this down, I'm going to leave this here for about 5 minutes. If there's anything you want to say, any message you would like to share with the world, leave it on this recorder and we will share it. Leaving now, closing the door. No one else is in this room this time.
चूंकि सैली नाम की किसी लड़की के घर में रहने के कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है, इसलिए यह संभव है कि वहां मौजूद प्रेतात्मा एक छोटी बच्ची न होकर कुछ और अधिक दुष्ट हो, जो केवल एक बच्चे के रूप में छद्मवेश में हो। क्या सैली हाउस वास्तव में एक छोटी लड़की की आत्मा द्वारा प्रेतवाधित है, या कहानियां कल्पना और डर के धागों से बुनी गई हैं? सच्चाई अभी भी एक रहस्य में लिपटी हुई है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, सैली हाउस लगातार मोहित और डराता रहता है, हमारी दुनिया और अज्ञात के बीच के पर्दे की याद दिलाता है।